सुप्रीम कोर्ट भारत में अंतिम कोर्ट है। देश में अगर किसी व्यक्ति को कहीं न्याय नहीं मिलता तो वो अंत में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही अगर अपने हाथ खड़े कर ले और किसी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दे तो क्या हो? आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट कैसे किसी मामले को सुनने से इनकार कर सकता है? तो आपको बता दें ऐसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अंधविश्वास, जादू टोना और इसी तरह की प्रथाओं को लेकर डाली गई एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कबूल किया है कि उसके पास समाज में मौजूद हर एक समस्या या बुराई को खत्म करने का कोई फॉर्मूला या इलाज मौजूद नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को अंधविश्वास, जादू टोना और इसी तरह की प्रथाओं को लेकर डाली गई एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और साथ ही याचिकाकर्ता की आलोचना भी की। बता दे कि याचिका में सरकार को अंधविश्वासों को खत्म करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अपनी याचिका में याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा था कि देश में मौजूद अंधविश्वास से हर साल सैकड़ों लोगों की जान जाती है, इसीलिए लोगों में वैज्ञानिक सोच विकसित की जानी चाहिए जो कि राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत का हिस्सा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका दायर करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय से कहा कि लोगों में वैज्ञानिक सोच का विकास न्यायिक आदेश से नहीं किया जा सकता। हम यह निर्देश नहीं दे सकते कि छात्रों को स्कूल में क्या सिखाना चाहिए। यह सरकार के शिक्षा विभाग के विशेषज्ञों के नीतिगत दायरे में आता है। छात्रों पर पहले से ही पढ़ाई की बहुत अधिक विस्तारित पाठ्यक्रम का बोझ है। हम न्यायिक आदेश से उसमें और इजाफा नहीं कर सकते। जब याचिका दायर करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि यह सामाजिक सुधारों के लिए एक वास्तविक जनहित याचिका है तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि संवैधानिक अदालतों में जनहित याचिका दायर करने से कोई समाज सुधारक नहीं बन जाता। आप लोगों को अंधविश्वास के खिलाफ शिक्षित करने के लिए मैदान में काम कर सकते हैं। वहीं जब अश्विनी उपाध्याय द्वारा की गई सभी कोशिशें सुप्रीम कोर्ट को जनहित याचिका पर विचार करने के लिए राजी न कर पाई और इस कोशिश में विफल रही तो उन्होंने इसे वापस लेने का फैसला किया।